हाँ जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। हाँ। सर मेरा डाउट था कि आईएसआई में एमस्टैट के रिगार्डिंग इनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन ज़रूरी स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में ही कंपल्सरी है या मैं पर्सनली कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी बैचलर्स इन कॉमर्स है, लेकिन मेरे 3rd सेम में मेरे पास बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट हुँ। था, तो क्या मैं भी उसके लिए वैलिड हूँ, एंटर कर सकता हूँ? तो आप लोग इतने आजकल के बच्चे इतने टेक्निकली साउंड है, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग को आईएसआई का। सर हाँ, अ, मैंने वेबसाइट पे चेक किया था तो वहाँ बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन तो शो हो रहा था। हाँ। अ, पर सर मेरा डाउट ये था कि जैसे सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बाद इंटरव्यू राउंड में मेरे से ये क्वेश्चन फिर पुट किया जा सकता है कि आप एक कंप्लीटली बाहर के फील्ड से इसमें आप एंटर कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग नहीं, वो क्यों पूछेंगे? वो ये थोड़ी पूछेंगे बाहर से, वो तो खुश होंगे कि बाहर के बच्चे हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको तो खुशी होगी कि मतलब सब्जेक्ट इतना अच्छा आजकल स्टैटिस्टिक्स हो रहा है कि बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं। तो बस वो चेक करेंगे कि आप सुटेबल हैं कि नहीं है उस कोर्स में। उनको उससे कोई दिक्कत नहीं, बाहर के बच्चे आ रहे हैं ना। वो देखेंगे कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए एलिजिबिलिटी उन्होंने रखा ना जैम में भी या आईएसआई में। एलिजिबिलिटी ये है कि 3 और 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, है ना। तो जी, किसी जी, भी जी। टीचर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस उर्दू फारसी कुछ में भी हो, कोई भी, हर कोई एलिजिबल। अगर वो एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, तो आप वहाँ वैसा परफॉर्म करोगे बाकियों की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी। उनको इससे कोई दिक्कत थोड़ी है कि आपने डिग्री क्या की है। उनको है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि उस कोर्स को आप परस्यू कर सको। ये चीज़ें हैं। और तो सर इसमें कोई ऐज गैप का भी दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगर आपके जॉब प्रोफाइल आ गई है बैचलर्स के बाद, आपने जॉब करने कुछ टाइम जॉब करने के बाद आप ये डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो कोई उसमें हर्डल नहीं फेस करना पड़ेगा हमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी बॉम्बे में, हम लोग थे कई लोग, बहुत लोग जॉब वॉब करके आए थे फिर एमएससी किए। बहुत लोगों का ड्रॉप रहता है बहुत सारी वजहों से। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, ना जैम में ना आईएसआई में एज लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट भी लिमिट नहीं है। ठीक है ना। तो कोई भी, बस मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी काबिलियत प्रूव करनी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एज सब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे है ना, मतलब हम लोग थे बॉम्बे में जब देखे, हमारे जूनियर में कोई 30 31 32 34 ऐसे लोग भी हैं जो 35 में एमएससी दे के आ रहे हैं, जैम दे के आ रहे हैं एमएससी करने। ऐसे लोग भी हैं एंड दे ऑल्सो गेट प्लेस्ड। ये चीज़ है। तो मतलब सर आईएसआई की हिस्ट्री में ऐसा है कि 30s में अर्ली 30s लेट 20s में भी आपका हो सकता है, हाँ हाँ, हो ऐसी सकता है। कोई ऐसे दिक्कत? लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने किया है, क्योंकि मैं खुद आईएसआई से नहीं पढ़ा हूँ। तो हमारे क्लास वालों को तो मैं नहीं बता सकता, मैं बॉम्बे से पढ़ा हूँ, वहाँ लोग थे, है ना। मेरे साथ कुछ मैरिड जी, गर्ल्स भी थी जो मैरिड थी। वैसे हैं, बाद में वो है ना आई, फिर उन्होंने एमएससी किया, जॉब एक्सेंचर में जॉब भी कर रही हैं, ऐसे लोग भी हैं। जी। तो जी प्लेसमेंट सर। तभी हुआ था उनका पीपीओ, तो ऐसे लोग हैं। तो देर इज, हमारे आई दिल्ली में था, मेरे एक क्लासमेट थे संदीप, ही वॉज 40 ईयर ओल्ड। ऐसा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई जी। दिक्कत नहीं है। हम्म। और एक सर बस लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने पर्सनली क्वांट रोल में एंटर करने का मैंने प्लान बनाया है अपना। हम्म। तो इसके लिए एमस्टैट या फिर मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स वाला कौन-सा रोड ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल मुझे रहेगा लगता है फ्यूचर क्वांटिटेटिव में इकोनॉमिक्स वाला ज़्यादा कौन-सा? बेटर होगा मे बी। जी सर, हेज फंड के लिए। हाँ, मुझे लगता है ये जो आप क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स, ये जो प्रोफाइल होता है इसमें, जी सर। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हो गया ये सब का, तो जी, मे जी, बी जी। क्वांटिटेटिव जी सर। इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है दैन स्टैटिस्टिक्स। बट दोनों रास्ते से जा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक में से स्टैटिस्टिक्स सुटेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। ठीक है। तो अगेन है कि उस रोल के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपको देखना है। चाहे आप किसी दरवाजे से एंटर करो, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जाओ या इकोनॉमिक्स के थ्रू जाओ, या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है ना जो आईएसआई में है उसके थ्रू जी, जाओ। जी तो है सर। जी कि सर। बस आपको रिक्वायर्ड स्किल गेन करनी है। इवन जैसे मैं जानता हूँ, इस रोल पे आप बात कर रहे हैं, जैसे वो जो था ना 2014 का फर्स्ट रैंकर आईएएस जो थे, क्या नाम था उसका, गौरव अग्रवाल। ही वॉज डूइंग दिस, जी, वो जी। वहाँ पे थे, सिंगापुर में थे। ही वॉज अर्निंग 1.5 करोड़ पर एनम का पैकेज था उनका। एंड उन्होंने क्या किया था, वो तो इन दोनों में से किसी बैकग्राउंड में नहीं थे। तो ही वॉज जस्ट बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एमबीए फ्रॉम आईआईएम लखनऊ, एंड वहाँ से लखनऊ से प्लेसमेंट हो गया था।
तो फिर लखनऊ से वही सिंगापुर में जॉब था, ही वॉज डूइंग जॉब देयर, यही क्वांटिटेटिव ट्रेडर का जॉब था, 1.5 करोड़ का पैकेज था। फिर भी छोड़ छाड़ के वो आईएएस की तैयारी करने लगे, वैसा है। तो उनका प्रोफाइल तो इन दोनों से मैनेजमेंट डिग्री और बीटेक डिग्री है। तो स्टिल फिर से वही है कि स्किल चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, डिग्री इज़ नॉट अ बैरियर, नॉट, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपको गेन करना है। थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू, हाँ।